नर्मदे हर मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा धर्मध्वज यूट्यूब चैनल है, उसमें धर्म, संस्कृति और साहित्य को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। और आज हम एक ऐसे पवित्र स्थान पे आए हैं जो कि अपने आप में एक अद्वितीय स्थान है। वो इसलिए है कि ये जो स्थान है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र है। और आज हम उस जगह बैठे हैं जिस जगह को, उस संस्थान को, उस फाउंडेशन को खड़ा करने वाले, इनका नाम है श्री रामचंद्र जी महाराज और शाहजहाँपुर के निवासी हैं। और इनको प्रेम से सभी जितने भी इनके साधक, इनके भक्त हैं, इनके अनुयायी फॉलोअर्स से, वो लोग इनको बाबूजी के नाम से जानते हैं। और उन्होंने जिस जगह हम बैठे हैं, ये भी कुछ एक आध्यात्म से जुड़ी जगह है। कुछ सीढ़ियाँ हैं, 23 सीढ़ियाँ हैं, जिनके बारे में ये बाबूजी ने कुछ अलग बताया है। जिस जगह बाबूजी का स्टेचू है, वहाँ वो ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। और हमारे साथ आदरणीय श्री रंजीत जी चौहान हैं, और आप पुलिस विभाग से रिटायर्ड हैं और यहाँ के साधक हैं। कुछ हमें विशेष यहाँ की बातें बताने वाले हैं और हम जानते हैं श्री बाबूजी से बताए हैं 23 सर्किल। तो सबसे जो प्रारंभिक सर्किल है, 5 सर्किल है, जो ये 5 सीढ़ियाँ प्रारंभ में बनी हुई है। तो ये जो है हृदय क्षेत्र कहलाता है, हृदय क्षेत्र, हार्ट रीजन। और इसके बाद में ये जो है 11 सीढ़ियाँ हैं, ये 11 सीढ़ियाँ माया का क्षेत्र कहलाता है, माइंड रीजन। तो ये 11 और 5 16 हो गए। और 16 के बाद में 7 सर्किल नीचे की ओर हैं। यहाँ हमारा एक केंद्रीय क्षेत्र है, इसको हम सेंट्रल रीजन भी कहते हैं और केंद्रीय क्षेत्र भी कहते हैं। उस सेंट्रल रीजन के सेंटर में हमारे महान परमप्रिय बाबूजी महाराज बैठे हुए हैं। इन बाबूजी महाराज का जन्म सन 1899 में शाहजहाँपुर में हुआ था और 1983 में इन्होंने 19 अप्रैल को अपना शरीर छोड़ा था। ये गृहस्थ संत रहे हैं और इनके जो गुरु थे, फतेहगढ़ के थे, उनका भी नाम इन्हीं के नाम जैसा था, श्री रामचंद्र जी महाराज। और उनको भी प्यार से लाला जी कहा करते थे, लाला जी महाराज। इस संस्था की जो सबसे बड़ी विशेषता प्राणाहुति है, जो ध्यान के समय शक्ति दी जाती है, पावरलेस पावर, डिवाइन एनर्जी कह सकते हैं उसके लिए, जिससे समाधि लगना बहुत आसान हो जाता है। वो उन्हीं की खोज है, लाला जी महाराज की, जो फतेहगढ़ से थे। और उनका जो जन्म था वो 1873 में हुआ था, 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन को। और उन्होंने जो महासमाधि ली थी 1931 में ली थी। कब ली थी? 1931 में, 14 अगस्त उन्होंने। वह भी गृहस्थ संती थे और इस तरह उन्होंने संपूर्ण मानवता को, हमारा सनातन संस्कृति थी उसको बताया। सच्चाई में क्या है कि व्यक्ति अपने हृदय में ही ईश्वर को देखे और ईश्वरीय प्रकाश के स्रोत के रूप में उसको महसूस करे और अपनी आत्मा को धीरे धीरे जगाता जाए, अपनी पवित्रता को बढ़ाता जाए, ध्यान, सफाई और रात्रि प्रार्थना के माध्यम से सतत स्मरण करते हुए। तो जो जीवन का लक्ष्य है, वो गृहस्थ जीवन में सारे कार्यों को पूरा करते हुए जो मोक्ष है और मोक्ष से आगे की अवस्थाएं उन्हें प्राप्त करके और अपने जीवन को धन्य कर सकते। अभी जैसे कि बाबूजी ने बताया कि 5 सीढ़ियाँ ऊपर हैं, 11 नीचे हैं, 7 है, और बाबा जी का स्टेचू है जो मध्य क्षेत्र है, तो मध्य केंद्र क्षेत्र कहलाता है। तो हम विस्तार से जानते हैं कि ये जो 5 सीढ़ियाँ, 11 सीढ़ियाँ, 7 सीढ़ियाँ और मध्य क्षेत्र, वो मानव जीवन में किस तरीके से लाभ पहुँचाता है। 5 सीढ़ियाँ जो है हृदय क्षेत्र में आती हैं और इसको हम हार्ट रीजन कहते हैं। तो हार्ट रीजन में हमारा पूरा शरीर आ जाता है, सिर के शिखर से लेके और पैरों की नाखून तक। तो इसमें आप एक तो मोटी बात हम ये समझ सकते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और जो हमारे शरीर में मेन तत्व जिनसे हम प्रभावित होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
तो जब हम साधना करते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान करते जाते हैं, सफाई करते जाते हैं अपनी चेतना की, तो इनमें हम जो हमारे 5 चक्र बने हुए हैं, पहला जो है हमारा जो चक्र है, जो हमारा बायां निपिल है, बाएं निपिल से 3.5 अंगुल नीचे पहला जो अन्नमय कोष कहलाता है, वो पहला चक्र है। तो अन्नमय कोष जो है उसको हम पहले पार करते हैं, प्रथम चक्र को। उसके बाद दूसरा चक्र जो है दाहिने निपिल के 3.5 अंगुल नीचे आता है, वो जो है आनंदमय कोष है, उसको भी क्रॉस करना पड़ता है। और फिर बाएं निपिल के 3.5 अंगुल ऊपर अग्नि चक्र है, हमारा तीसरा चक्र है, उसको क्रॉस करना पड़ता है। और फिर दाहिने निपिल के 3.5 अंगुल ऊपर हमारा चौथा चक्र है, जो हमारा जल का चक्र है। इन सब के विभिन्न गुण हैं, इनको पार करते हुए जब आते हैं तो फिर 5वां जो हमारा चक्र है कंठ में आता है, और ये जो है वायु का स्थान है। तो जब हम 5 चक्र पार कर लेते हैं तो धीरे धीरे हम माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, और छठा जो आज्ञा चक्र है इसमें हम प्रवेश करते हैं। और इस तरह से हमारे ये 5 चक्र पास होने के बाद हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, जो हम माइंड रीजन में आते हैं, जो मनस क्षेत्र में आते हैं। तो इस तरह से हमारा ये 5 चक्र का विवरण हुआ, और इसके विस्तार से विवरण में काफ़ी समय लगेगा, वो कहोगे तो वही बता सकते। तो इस तरह हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, और इसके बाद जो हमारा अहंकार है शेष बच जाता है, और साथ साथ में हमारा ध्यान जारी रहता है। तो अहंकार ही जीवन भर हमें परेशान करता रहता है। तो उसके ये आगे के 11 चक्र हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम साधना करते रहते हैं तो हम शरीर भाव से मुक्त होते जाते हैं, और धीरे धीरे अहंकार भाव भी हमारे अंदर से कम होता जाता है, और फिर हम अपने अस्तित्व को ईश्वर में लय समझने लगते हैं। जिस तरह से हमारी लय अवस्था बढ़ती जाती है तो हम ये जो है वहाँ तक, ये जो हमारे 11 सीढ़ियाँ हैं, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारा अहंकार लगभग शून्य की स्थिति में आ जाता है। और जब ये शून्य की स्थिति में आता है तभी हम केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं, और उसमें फिर ईश्वर में पूरी तरह हमारी लय अवस्था शुरू हो जाती है, तैरना शुरू हो जाता है। वहाँ से फिर हमारा जन्म नहीं होता है। लेकिन चूँकि हम शरीर में हैं, चेतना हमारे अंदर है, लगातार हमें साधना जारी रखनी पड़ती है, और अपनी पूरी निर्भरता परमात्मा पर रखनी पड़ती है। और जो परमात्मा का प्रतिनिधि गुरु है वही हमारे लिए सर्वे सर्वा हो जाता है। और उस अवस्था में यह मानते हैं कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो गया है, जो भी हमें बचा हुआ है वो हमारे परमात्मा का या गुरु का ही अस्तित्व जी रहा है। और उस एक द्वैत के भाव से हम अद्वैत के भाव में धीरे धीरे स्थापित हो जाते हैं, और स्वयं को शून्य मानते हुए या जीवित मृत समझते हुए हम जीते हैं, और जीने का पूरा आनंदमय अवस्था में रहते हैं। आनंदमय में रहते हुए सारे कार्य करते हैं, गृहस्थी के सारे कार्य संपादन करते हैं, मोह माया से दूर हो जाते हैं, और उस केंद्रीय क्षेत्र में जाके पूरी तरह ईश्वर में लय हो जाते हैं। और पुनः फिर हमें इस पृथ्वी पर आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, और मोक्ष प्राप्त करके हम पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, जो और ईश्वर में पूरी लय अवस्था हो जाती है, जो हमारे महान संतों की हुई है, जो हमारे गुरुदेव की हुई है और स्वामी विवेकानंद की है। वह पद हमें प्राप्त हो जाता है, और हम पूरी तरह स्वयं के भाव से मुक्त हो जाते हैं। धन्यवाद बाबू जी। और अहंकार मुक्त होने के बाद हम मोक्ष की ओर जाते हैं, और फिर इस पृथ्वी पर हमारे शरीर को आना नहीं पड़ता, बार बार हमारी आत्मा को आना नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद।